चाणक्य नीति। लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का पूरा लाभ उठाने के लिए आप इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत है चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय। पहला, सर्वशक्तिमान तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को शीश झुकाकर मैं अनेक शास्त्रों से निकाले गए राजनीति सार के तत्व को जन कल्याण हेतु समाज के सम्मुख रखता हूं। दूसरा, इस राजनीति शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके ये जाना जा सकता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ये जानकर वो एक प्रकार से धर्म उपदेश प्राप्त करता है कि किस कार्य के करने से अच्छा परिणाम निकलेगा और किससे बुरा। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। तीसरा, लोगों की हित कामना से मैं यहां उस शास्त्र को कहूंगा जिसके जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेने वाला सा हो जाता है। चौथा, मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। पांचवा, दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय ना करें, वह निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। छठवां, विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करें। सातवां, आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है, संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। आठवां, जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां कभी भी नहीं रहना चाहिए। नौवां, जहां धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 ना हो वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। भावार्थ ये है, जिस जगह पर इन 5 का अभाव हो वहां मनुष्य को एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। 10वां, जहां जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये 5 ना हो वहां के लोगों का साथ कभी ना करें। 11वां, नौकरों को बाहर भेजने पर भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्त को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए अर्थात उनकी परीक्षा करनी चाहिए। 12वां, बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई अथवा बंधु है। 13वां, जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है उसका निश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। 14वां, बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। 15वां, लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। 16वां, विष से अमृत, अशुद्ध स्थान से सोना, नीच कुल वाले से विद्या और दुष्ट स्वभाव वाले कुल की गुणी स्त्री को ग्रहण करना अनुचित नहीं है। 17वां, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगना
लज्जत चौगुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है।